खबरबाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी दिवस है और दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पर छापा है जो भास्कर खास आता है उसमें। हिंदी दिवस पर एक स्टडी उन्होंने बताई है। कहते हैं कि अंग्रेजी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का दौर है, तो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो है, जो ज़्यादा इंग्लिश की तरफ झुकाव ज़्यादा है, लेकिन इस स्टडी के हिसाब से जो हिंदी की तरफ है वो झुकाव ज़्यादा है। 12th के बाद जो हिंदी साहित्य होता है, हिंदी लिटरेचर जो होता है, उसकी तरफ जो बच्चों का सिलेक्शन है वो ज़्यादा है। इसका जो हेडलाइन है वो मैं बताता हूँ। दिल में हिंदी। 12वीं के 6 लाख बच्चों में से 4 लाख से अधिक ने हिंदी साहित्य को चुना, यानी ये इंग्लिश लिटरेचर से ये ज़्यादा है। एक आंकड़ा ये बताता है कि हिंदी साहित्य को चुनने वाले 3,79,031 बच्चों ने जो है हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य को चुना है 12वीं के बाद में। और इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ 18,458 ये एक आंकड़ा है। तो ये अच्छा आर्टिकल है, ये आपको पढ़ना चाहिए। इसी के बाद दैनिक भास्कर में ही एक अच्छा आर्टिकल छापा है। ये छापा है नीरज कौशल जी का, ये आर्टिकल है जो एआई पर बेस्ड है। हम पिछले एक एपिसोड में भी बात कर चुके हैं एआई की, जिसमें एआई के बढ़ते इनोवेशंस, बढ़ती उसकी एडवांसमेंट पे बात की। काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने इसमें एआई की चिंता व्यक्त की है। जैसे इनका कहना है कि यह कौन तय करेगा कि एआई पर लगाम कौन लगाएगा। इनकी बात सही है। एआई पर अभी तक कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि इसके अंदर ही आपको एआई को यूज़ में करना है। डीप फेक तो हम सब जानते ही हैं। उसके अलावा इतना ज़्यादा एआई का प्रभाव पड़ चुका है कि एआई आवाज़ बदलना, चेहरे बदलना और उसके साथ में प्रॉपर लिपसिंग। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक मीम देख रहा था जिसमें वो हिंदी बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं वो, और नरेंद्र मोदी भी उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगर सभी को ये यूज़ करना आया तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्राइम बढ़ सकता है। इसकी चिंता इन्होंने इसमें की है। और एआई के बढ़ते स्पीड पर ये कह रहे हैं कि हमें सोचने का समय नहीं मिल रहा है। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें बताई है जिससे हम एआई को समझ सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं आने वाली प्रॉब्लम्स को। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान पत्रिका में। राजस्थान पत्रिका जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ ज़्यादा ऐसा मिला नहीं, पर एक इन्होंने अच्छा आर्टिकल छापा है, सॉल्ट थेरेपी। मतलब इससे क्या है कि जो नमक है उससे आप थेरेपी कर सकते हैं। जिनको डिप्रेशन है, अस्थमे की प्रॉब्लम है और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब से आप नमक का, मतलब ये तो एक घरेलू उपचार हो गया। तो इसको आप यूज़ करके किस तरह से स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, डिप्रेशन दूर कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। ये भी आपको पढ़ना चाहिए। ये पेज नंबर 3 पर है, जो राजस्थान पत्रिका का है। जो मैंने आपको पहला बताया था हिंदी दिवस का, वो भास्कर खास में पेज नंबर 1 पर ही है। और जो आर्टिकल है नीरज कौशल का, वो जो आर्टिकल सेक्शन आता है जिसमें सभी पत्रकार अपना आर्टिकल लिखते वही है। तो ये था आज का एपिसोड। कल फिर मिलते हैं।